Hey everyone, it's me खुशी again. How are you all? तो चेहरा देख कर पता चल ही रहा होगा, सो करके उठी हूँ. मेरी मतलब स्लीप साइकिल कैसी की तैसी हो चुकी है भाई. दिन में सोना, रात में जगना इज़ वेरी कॉमन फॉर मी. मतलब रात रात भर जाग ले रही हूँ और फिर मतलब सुबह जल्दी उठ भी ले रही हूँ, लेकिन फिर इस वाले टाइम सो रही हूँ. ये क्या हो, ये 5 से 8 वाले टाइम पे इसके बीच में सो रही हूँ. हाँ, बट अब जो भी हो, अब तो रात भर फिर से जगना पड़ेगा इसके रिग्रेट में. तो ये साइकिल रिपीट होगा. लेट्स सी. लेकिन हाँ, 2 से 5 बजे वाले टाइम प्रोडक्टिव रहना चाहिए, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग. तो वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, वो टाइम मेरा रहे फिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. ठीक है. तो हाँ, 25 दिन बचे हैं भाई साहब. 25 दिन. 25 दिन. मतलब जो हम एक महीना सोच रहे थे ना, वो भी धीरे 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 कम हो रहा है. बहुत कम. 25 दिन है भगवान. मतलब होली शिट. तो यानी कि अब अगले 3 संडे को AITS है, उसके अगले संडे रियल में नीट है. 3 बार AITS. मतलब इतने महीनों से हम टेस्ट देते आ रहे हैं, तो हर संडे हम टेस्ट देते हैं. उसी तरीके से 3 संडे और उसके बाद रियल नीट हो. तो मेरा जो प्लान है कि हर संडे हाँ 50 नंबर बढ़ाने का, वो अगर मैं इम्प्लीमेंट कर पाई तब जाके मेरे नीट तक 650 तक पहुंच सकती हूँ, वरना नहीं. तो मुझे अब ये बहुत ही सीरियसली लेने वाला चैलेंज कि मुझे 500 नंबर से प्लस लाना ही पड़ेगा इस वाली AITS में, वरना वरना भूल जाओ, कुछ नहीं होना. लेकिन क्या ही कर सकती हूँ. आई हैव टू बी पॉजिटिव. और स्पेशली मैं आप लोग को पॉजिटिव होने को कहती हूँ, तो मुझे भी होना चाहिए. मैं खुद भी नेगेटिव हो जाती हूँ कभी कभी. हाँ, तो बीइंग पॉजिटिव. 25 दिन है. डू योर बेस्ट, डोंट गिव अप. अभी भी यही कहूँगी मैं. तो 3 मई तक यही कहने वाली हूँ, डू योर बेस्ट, डोंट गिव अप. ओके. ओके. तो हाँ, आज मैं क्या कर रही थी, केमिस्ट्री की मिस्टेक्स रिवाइज कर रही थी. और बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी मेरा कंप्लीट हो गया. ये न्यूरल वाला बचा था और केमिकल कोऑर्डिनेशन बचा था. केमिकल कोऑर्डिनेशन मुझे थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, बहुत ज़्यादा लर्न करना उसके हार्मोन्स वगैरह. तो वो हुआ. और केमिस्ट्री की मिस्टेक्स रिवाइज कर रही थी, तो मैं एक मिस्टेक्स ना बहुत बार करती हूँ, मैंने रियलाइज़ किया. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर मैं मिस्टेक करती हूँ. और वो मिस्टेक सेम है. वो मिस्टेक ये है कि थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड वालों से ज़्यादा होती है. इसको स्पेशली नोट्स में लिखवा रखा है. मतलब मैं बैच से पढ़ी हूँ, MD सर से. तो उन्होंने स्पेशली एक टॉपिक बना दिया कि वाई थर्ड पीरियड हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सेकेंड पीरियड. उसमें रिपल्शन हो जाता है, साइज़ छोटा. तो ऐसा लिख रखा है अच्छे से. फिर भी मैं गलत करके आती हूँ हमेशा वो. हाँ, क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम और उसकी क्या है, उन चारों में से किसकी सबसे ज़्यादा होगी. तो मैं ऑक्सीजन लगा कर आई थी, जबकि सल्फर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है. तो ऐसा कैसे कर दिया. ठीक है, हो गई गलती. हाँ, तो हाँ, एक और बात. सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग. मतलब कल 400 हुए हैं और आज आज 450 करा दिए लगभग. ऐसे बढ़ रहे हैं. और मैंने बोल दिया कि जितने सब्सक्राइबर नीट तक होने वाले हैं, मैं उतना नीट में मार्क्स लाने वाली हूँ. सो यू गाइज मेकिंग इट टफ फॉर मी. ओ ठीक है, करो. मैं भी मतलब आपका काम है मेरे लिए चैलेंज डिफ़िकल्ट करना, पर मेरा काम है अपनी मेहनत बढ़ाना उस चैलेंज के लिए. तो ऑफकोर्स आई एम गोना डू इट. 720 तक लेकिन मत लेके जाना प्लीज़. 650 के अराउंड रख लेना. ठीक है, मतलब कुछ थोड़ा सा मेरे लिए भी मैनेजेबल है. ठीक है. ओके. तो बायो में लोकोमोशन मूवमेंट का एक क्वेश्चन आया था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे. तो मैं सोच रही हूँ वीडियो में शेयर करूँ. और आप लोगों ने भी टेस्ट अगर दिया होगा तो आपको पता होगा वो क्वेश्चन. जूलॉजी का है, लोकोमोशन मूवमेंट. अरे वो यार मिल क्यों नहीं रहा है. उसमें बोल रहा था कि वेट. हाँ, तो क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फिलामेंट्स एक्टिंग इन ईच थिन फिलामेंट इज. ऑप्शन 1 लेस देन द नंबर ऑफ हायोइड बोन इन द एडल्ट मैन. ऑप्शन 2 इक्वल टू द नंबर ऑफ थाई बोन इन द एडल्ट मैन. ऑप्शन 3 मोर देन द नंबर ऑफ ईयर ऑसिकल इन एन एडल्ट मैन. ऑप्शन 4 इक्वल टू द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इन द एडल्ट मैन.
तो ये क्वेश्चन देख के ही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि भाई ये क्या है। मुझे नहीं पता कि वो एफ एक्टिंग के मतलब फिलामेंट के कितने वो होते हैं, वो पूछ रहा है। तो उसके थिन फिलामेंट एफ एक्टिन में 2 होते हैं। पता नहीं क्यों ये बात मुझे नहीं याद आई कि वो 2 होते हैं। फिर इसमें ऑप्शन में मोड ये इक्वल टू द नंबर ऑफ थाई बोन, ये वाला सही है ऑप्शन, क्योंकि थाई बोन मतलब फीमर, तो 2 पैर 2 फीमर, 2 वो भी, तो ये ऑप्शन सही था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सही क्वेश्चन था। और कोई मिस्टेक अगर मैं बताना चाहूँ, वैसे ये मिस्टेक नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, जैसे कि मैंने बताया था मेरी जूलॉजी में एक्यूरेसी 100% थी, और यही एक्यूरेसी मुझे आगे के टेस्ट में मेंटेन करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइनस मार्किंग वाली आदत बहुत बुरी है। हाँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये मैंने पता नहीं क्यों मैंने कर दिया कि ऑर्गेनिज्म एज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जबकि हेट्रोट्रॉप्स होगा। मतलब नेट प्रोडक्ट किसके लिए होती है एनपीपी, तो मैंने बोल दिया कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए होती है, पता नहीं, ब्रेन फॉग। ओके, तो ये प्लांट ग्रोथ वाले तो मैंने सारे तुक्के ही करे थे। हाँ, और ये सिली मिस्टेक थी कि फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च किस में होता है, ग्रीन एल्गी में होता है, तो क्लेमाइडोमोनास होगा। पर मुझे याद आ रहा था कि स्टार्च मतलब कि ये रेड एल्गी में होता है फ्लूरिडियम स्टार्च, उसको मुझे स्पेशली से वही हिट कर रहा था बार बार कि स्टार्च वही है। मुझे ग्रीन एल्गी का कुछ याद ही नहीं आ रहा था क्या, मुझे लगा उसका सेल्यूलोज पता नहीं कुछ और होता होगा, ग्रीन है तो मैं वो टेबल दिमाग में नहीं आ रही थी उस समय, वो ग्रीन का नहीं सोचा मैंने कुछ, मैंने सोचा कि जेलिडियम रेड है, एक ही ऑप्शन रेड का है तो यही होगा। भाई कुछ भी करती हो यार खुशी। तो क्लेमाइडोमोनास सही था। ओके, तो इसी के साथ 25 दिन बचे हैं। गो गाइस गो, ऑल द बेस्ट, सब अच्छा करना, बाय।